मैं अम्मी का चैनल ढूंढ रही थी और उसमें रेसिपी ढूंढ रही थी चिकन वाली, वो जो कोरमा बना रही थी। तो अब खुदा जाने वो अम्मी के चैनल पे आप ढूंढ रही थी या मोहसिन के चैनल पे ढूंढ रही थी कुकिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, मैं वीडियो शुरू करने से पहले बस एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे दोनों चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे दोनों चैनल्स पे व्लॉगिंग की भी है और जो डेली लाइफ की होती है, और इसके अलावा मैं रेसिपीज़ भी इस पे ज़रूर शेयर करती हूँ। आप पीछे जाके मेरे चैनल में देखें तो आपको रेसिपीज़ भी मिलेंगी मेरे दोनों चैनल्स पे। और चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। एक चैनल का नाम है वीडियो डायरीज़ और दूसरे चैनल का नाम है हुमैरा कपल व्लॉग। अच्छा जी, तो माशाल्लाह से आपने नाश्ता क्या खूब बनाया है। और फ्राई एग तो स्पेशली आपसे सीखना चाहिए। मेरे ख़्याल से अंबर आपको सबसे पहले तब आजमाई करनी चाहिए फ्राई एग पे, क्योंकि जिस किस्म के ये फ्राई एग बने हैं ये तो कोई खाना तो दूर की बात देखना भी पसंद नहीं करता। तो सबसे पहले तो ज़रा नाश्ते के आइटम्स ठीक कर लो अपने। और जो पराठा है वो माशाल्लाह से पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है। इस तरह की तो एबिलिटी हम में भी नहीं है कि हम पाकिस्तान के नक्शे घरों में बनाते रहें और नाश्ते में इस्तेमाल करते रहें। तो मैं हैरान हूँ कि एक बंदा इस लेवल तक भी हो सकता है। खाना पकाना तो दूर की बात, आप उसमें अपनी कोई भी एबिलिटी यूज़ नहीं करी। इवन यूट्यूब भरा पड़ा है रेसिपी से, वीडियोस से। अनाड़ी लोग वहीं से जाके रेसिपीज़ लेते हैं, सीखते हैं, और आप ले दे के अब खुदा जाने वो जो एक दफ़ा आपने कहा था कि मैं अम्मी का चैनल ढूंढ रही थी और उसमें रेसिपी ढूंढ रही थी चिकन वाली, वो जो कोरमा बना रही थी। तो अब खुदा जाने वो अम्मी के चैनल पे आप ढूंढ रही थी या मोहसिन के चैनल पे ढूंढ रही थी कुकिंग वाली जो रेसिपी आपको चाहिए। और मैं तो एक बात और भी कहूँगी कि ये जो आपने गोश्त कढ़ाई जिसको बार बार कह रही हैं, वो है असल में चिकन कढ़ाई। और ये तो खैर आपने मोहसिन ही की नकल करके चिकन कढ़ाई बनाई। लेकिन अफसोस, एक दफ़ा फिर आप वो जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा कि उसमें उसने जिस किस्म की कढ़ाई बनाई है वो उसमें पानी तो था ही नहीं। और आपकी तो वही शोरबे वाली बात चल रही है, आपने टमाटर इतने ढेर सारे डाल दिए। वो तो बात आपकी ठीक है कि उसमें चिकन में भी पानी होता है, टमाटरों में भी पानी होता है, तो वो उसमें, लेकिन आपने झूठ बोला, आपने ज़रूर एक्स्ट्रा पानी डाला है। और दिल चाहता है कि डॉल्फिन भी इसी में डाल दें। तो अंबर इस तरह की बातें और चीज़ें ना किया करें। आप खुदा जाने कोई इस हद तक भी अनाड़ी हो सकता है। शादी से पहले की लाइफ तो आपकी जो गुजरी है माशाल्लाह, क्या माहौल बना के गुजरी है, जिसमें मोबाइल चलता था, शादी शादी की गेम चलती थी। लेकिन अब शादी भी कर ली और वो गेम भी ख़त्म हो गई। अब पता नहीं नयापन क्या होगा जो कि आप अपनी लाइफ में लाएंगी, क्योंकि आपका यही रोना होता है कि बस मैं थक जाती हूँ, बस यही लाइफ है, ऐसा ही होता है। तो भाई, दो बंदे आप मियाँ बीवी हैं, उसमें कोई कितना काम होता है? कोई भी इतना सारा काम नहीं होता। और मैं तो हैरान हूँ, बच्चे वाले जो होते हैं वो भी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, अपने लिए फ्री टाइम निकाल लेते हैं। ऐसा मत कहें कि आपके पास फ्री टाइम नहीं होता। और एक जगह आप ये कह रही हैं कि बस मैंने चपातियाँ, रोटियाँ और पराठे बना लिए, नीचे भी दे दिए और ख़ुद भी इस्तेमाल कर लिए। तो बात ऐसी है कि नीचे वालों ने तो बीफ पुलाव बनाया हुआ था। तो फिर उनको जाके किस लिए आपने चपातियाँ और पराठे दिए? मुझे तो ये समझ नहीं आती, क्योंकि उन्होंने तो दोपहर में बीफ पुलाव बनाया, बल्कि आपको भी दिया कि भाई लो, हरी मिर्चों से भर के तुम्हें भी दे रहे हैं, इसे खाओ, पेट भरो। और मज़े की तो बात यह है कि आपकी चिकन कढ़ाई, गोश्त कढ़ाई जिसे आप बोल रही थी, वो धरी की धरी रह गई और सासू अम्मा का बनाया हुआ जो खाना है वो जिंदाबाद हो गया। ये नहीं, आप दोनों मियाँ बीवी ने वही खाया। लेकिन ये ज़रूर बताना कि उस चिकन कढ़ाई के साथ फिर किया क्या। खैर, बिल्लियाँ तो तुम्हारे घर में बहुत हैं, हो सकता है उनके आगे ही डाल दियो। लेकिन ये हमें नहीं पता कि वो बिल्लियों के भी टेस्ट का था या नहीं था, या उन्होंने भी छोड़ के भाग गई। वैसे चीज़ अच्छी है, अगर उनके आगे डाल दो तो फिर तुम्हारे घर शायद बिल्लियाँ ना आए, क्योंकि वो लग ही ऐसा रहा था कि इतना ढेर सारा तुमने डब्बे का मसाला डाल दिया भर भर के।
इतने थोड़े से मतलब जो चिकन बनाया हुआ था। तो कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम जो बनाओ तो वो इस लेवल का हो कि वो तुम्हारा शोहर खा ले। वैसे तुम्हारे जन्नती शोहर ने क्या कहा वो चिकन कढ़ाई खाने के बाद, वो ज़रूर शेयर करना, हमें इंतज़ार है इस फीडबैक। और मैं तो इस बात पे भी हैरान हूँ कि छोटा सा घर है, उसमें मासी भी आती है, काम वाली भी आती है, और वो सारी सफाइयाँ करके भी चली जाती है। आपको जस्ट एक हांडी में चमचा ही चलाना होता है, लेकिन उसमें भी आपको मसला आ रहा है। मतलब कितने बर्तन होंगे, 2 प्लेटें होंगी, 1 प्लेट होगी जो आपको धोनी पड़ती होगी। तो फिर ये क्या रोना रोया आपने कि हर खाने के बाद मुझे प्लेटें धोनी होती हैं, जैसे कि पता नहीं आप किस किस की दावत घर में करके रखती हैं और इतने सारे बर्तन हो जाते हैं जो कि आपको प्लेटें धोनी पड़ती हैं। वैसे एक बात है, एफ आई ए का जो आपने ड्रामा खेला, आपकी वो जो वीडियो नहीं थी उछलने वाली, हाँ जी वही उछलने वाली, और जिसमें आप कहती हैं मैं नमाज़ पढ़ने चली गई, कभी कहती हैं मैं सोने चली गई, और फिर मेरे हस्बैंड के फ़ोन आया कि ये ट्रिम कर दो, वो वीडियो ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो जनाब ये बताइए कि एफ आई ए आप कर रही थी, बकौल आपके वो आपके चैनल को हैंडल कर रही है, तो फिर उसमें क्या ऐसी ख़ास बात है कि आपका चैनल हैंडल हो रहा है और वो चलने वाली वीडियो को भी देख रहे हैं, लेकिन डक्की भाई बेचारा तो अभी तक रो रहा है, परेशान है। एफ आई ए वाले क्या उसको फेवर नहीं दे रहे, क्या उसका चैनल नहीं देख रहे, क्योंकि उसका तो मसला हल ही नहीं हो रहा, और ना उसने किसी को स्ट्राइक भेजी। तो इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा टक्की भाई से पूछ के कि उनके साथ एफ आई ए वाले क्यों नहीं सही काम कर रहे या उनको हेल्प क्यों नहीं दे रहे। और दूसरी बात ये अंबर, ये जो होट पोट है ना, ये होट पोट नहीं है, ये हॉट पॉट है, ठीक है। तो अपनी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करो। मुझे नहीं पता आपकी कितनी क्वालिफ़िकेशन है, कितनी एजुकेशन की है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी ज़ीरो है, उसको आप थोड़ा सा अच्छा करें। और दूसरी बात ये कि ये जो पेपर आप रखती हैं होट पोट में, तो ये कोई हेल्दी नहीं है। बेहतर होगा कि आप इसमें दस्तरख़्वान टाइप की चीज़ रखें, लेकिन इस शर्त के साथ कि उसको आप जल्दी जल्दी धोती रहें, क्योंकि उसमें अगर आप पराठे रखती हैं, चपातियाँ रखती हैं, तो फिर या तो उसमें ऑयल लग जाता है या फिर उसमें जैसे स्वेटिंग की तरह पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्म होती हैं ये चीज़ें। ऊपर से ढक्कन लगाने देने के बाद वो रोटियां भी थोड़ी थोड़ी गीली होना शुरू हो जाती हैं, चपातियाँ और पराठे। तो हो सकता है इस वजह से आपकी सासू माँ ने मना किया हो कि भाई पेपर रखो, लेकिन पेपर भी चेंज करते रहना चाहिए, एक ही पेपर पे बार बार ये चीज़ें नहीं रखनी। चलिए जी, फिर हाजिर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।